आप एक तो बताएं कि आपको अपक्री से क्या मिला, अपक्री से क्या पाया। ये तो मुझे आपको जरूर से बताना है, जो कि बहुत जरूरी है। पिछले तीन तीन महीने पहले शायद मैंने आपको कॉल की थी और अल्हम्दुलिल्लाह लग गया था। और मैंने आपसे पूछा था कि मैं घर खरीदने वाली हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसा का इंतजाम नहीं हो रहा, कि कैसे मैंने $1.8 मिलियन अरेंज किया। मुझे पता भी नहीं, ना ही मेरा कोई कर्ज हुआ, ना ही मैंने कोई लोन लिया, ना ही मैं किसी को सूद दे के वो पैसा रिटर्न किया, कुछ भी नहीं किया। में आपने अल्हम्दुलिल्लाह। इतने मिलियन का? नहीं, मैंने यूके में घर लिया। यूके में 3 मिलियन का घर लिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब, ओह माय गॉड, कितने दिनों के बाद फोन लगा। हकीम साहब, मुझे आपसे तो 3 मसले के हल पूछना है, इस्तिखारा करवाना है। कहाँ से बात? एक पहला जी, मैं हांगकांग से बात कर रही हूँ। मेरा पहला मसला ये है, मैं जो रेस्टोरेंट चला रही हूँ ना, मेरा बिजनेस बहुत खराब है, बहुत, मतलब 98% मेरा बिजनेस डाउन हो गया पिछले 6-7 महीने से। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि मैं सोच रही थी कि मैं यूके मूव हो जाऊं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपसे बिना मशवरा किए मैं किसी चीज में आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे अजीब सा घबराहट होता है, इसीलिए मैं बहुत शिद्दत से आपको फोन लगा रही थी, मगर लग ही नहीं रहा था। और तीसरा मुझे ये पूछना है कि मेरे शौहर शायद आने वाले हैं अक्टूबर में। अगर आप मुझे ऐसा कोई वजीफा बता दें, ऐसा कुछ बता दें जिससे वो मेरे साथ मुतमईन हो और सब कुछ ठीक हो जाए हम दोनों के बीच में, क्योंकि उन्हीं को हम लोगों का वीजा भी अप्लाई करना था और ये भी पहले वो बोल रहे थे करेंगे, अब पता नहीं, कोई जवाब ही नहीं देते, कुछ समझ नहीं आता। मैं अपना नाम बताती हूँ, तो सॉरी, मैंने आपका नाम ही नहीं। आप एक तो बताएं कि आपको अपक्री से क्या मिला, अपक्री से क्या पाया। ये तो मुझे आपको जरूर से बताना है, जो कि बहुत जरूरी है। पिछले तीन महीने पहले शायद मैंने आपको कॉल की थी और अल्हम्दुलिल्लाह लग गया था। और मैंने आपसे पूछा था कि मैं घर खरीदने वाली हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसा का इंतजाम नहीं हो रहा। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने बहुत शिद्दत से ला खिलाबा 5 वक्त नमाज में हर तस्बीह पढ़ा और वजू की दुआ में पढ़ती रहती थी पूरे दिन। और मैं रोज 3 दफा सुबह को हाजिर का नमाज पढ़ के सूरह यासीन पढ़ती हूँ, इन्ना किसी नागे। और मुझे समझ भी नहीं आया कि कैसे मैंने $1.8 मिलियन अरेंज किया। मुझे पता भी नहीं, ना ही मेरा कोई कर्ज हुआ, ना ही मैंने कोई लोन लिया, ना ही मैं किसी को सूद दे के वो पैसा रिटर्न किया, कुछ भी नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह। इतने मिलियन का? नहीं, मैंने यूके में घर लिया। यूके में 3 मिलियन का घर लिया, जिसमें मेरे पास सिर्फ 1.8 मिलियन था और बाकी जो पैसे थे वो मेरे पास नहीं थे। तो जब मुझे पता चला कि मुझे मॉर्गेज देना पड़ेगा, एक तो नफिल हाजत के पढ़े 3, जिसमें 3 बार सूरत यासीन, 3 सूरह यासीन, और ला खिलाबा हर नमाज के बाद कसरत से पढ़ा, और सारा दिन उठते बैठते वुजू की दुआ, अल्लाहुम्मा अगफिरली ज़ंबी ववस्सिअली फी दारी और बारिक ली फी रिज़्क़ी, ये बहुत कसरत से पढ़ी। और इंग्लैंड में अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा घर दे दिया 6 महीने में। 6 महीने। अच्छा, ये बताएं जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तीनों वजीफे ताकतवर हैं या इसके कोई फायदे नहीं हैं, या खुदा न खास्ता बिल्कुल इनमें इसके बहुत फायदे। मैं तो इसको कसरत से पढ़ रही हूँ। अच्छा, अगर मैं तो रोज पढ़ती हूँ। तीनों वजीफों की इजाजत आपसे वापस ले लूं, मुनासिब रहेगा? नहीं 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 नहीं, वो तो मुझे नहीं, वो तो मैं पढ़ती रहूंगी। मुझे सिर्फ आपसे इस्तिखारा करवाना था। आप पढ़ते रहे, मैं इजाजत वापस ले लेता हूँ। जी, मैं पढ़ती रहती हूँ। नहीं, वो नहीं, मुझे अपना तस्बीह नहीं चेंज करवाना है, मुझे सिर्फ ये इस्तिखारा करवाना था आपसे। मैं कहता हूँ इसी से काम बन रहे हैं। वो तो सिर्फ मेरे शौहर के लिए।
मुझे पूछना था कि ऐसा कोई वो है, मैं वो सूरह मैं लकत जाकुम भी अभी पढ़ रही हूँ वाले, ये तीनों वजीफे शोहर वो हर गया, ये तीनों वजीफे और बाकी लकत जाकुम आप इसको इजाजत फिर से दे रहा हूँ, आप यही तवज्जो यकीन से पढ़ें, इंशाअल्लाह वो हर गया। बस 50 साल के बाद मैं एक दफा एक जगह गया, उन्होंने कहा कि 50 साल के बाद शौहर घर में रहता है, 50 साल पहले बीवी घर में रहती है, 50 साल के बाद शौहर घर में रहता है। आप ये वजीफा ये तस्बीह करें, इंशाअल्लाह आपको खैर है, बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे नमाज में मेरी दुआओं में तासीर पैदा करे, बस। और एक बात मुझे आपको बतानी थी जो कि बहुत जरूरी है, नमाज में अतहियातों के बीच में जो सूरह पढ़ना है ना, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, उससे भी मेरे बच्चे पे बहुत बहुत, मैं जैसे आप बोलते हैं ना बच्चों आंखों का नूर हो जाए, दिल का सुकून, मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हो गए। मेरा छोटा बेटा अभी हिफ्ज़ शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके और मेरा बड़ा बेटा की वजह से आंखों की ठंडक बन गई। और आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? जी, हांगकांग में मेरे साथ ही रहते हैं। हांगकांग में रहते हो बच्चे आंखों की ठंडक बन जाएं, बड़ी अजीब बात है। और ये करिश्मा अल्लाह के नाम की बरकत से है, अल्लाह के नाम की बरकत से है। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं, आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।